अंदर जाते ही हमें झुकना पड़ता है, क्योंकि खड़ा होकर हम अंदर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हाइट जो है अंदर जाने का रास्ता है उसकी हाइट जो है वो काफी ज्यादा कम है और यहाँ पर हमें झुक के जाना पड़ता है। लेकिन जब हम अंदर पहुंचते हैं तो यहाँ पर जो है हम सीधे तरीके से खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा जगह है। बांधने से ये धागा बांधने से उनके हाजत जो है वो रवा होते हैं। इस पत्थर के ऊपर जो है बताया जा रहा है कि जो शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी अलैहिर्रहमान है, उन्होंने अपना हाथ रखा था और इसी पत्थर पर जो है उसके हाथ के निशान भी लगे हुए हैं और इसको जो है एक पाक पत्थर माना जा रहा है लोगों की तरफ से। यही वो स्पॉट है, यही वो जगह है जहां पर लोगों की माने तो शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी अलैहिर्रहमान ने कई एक साल तक इबादत की है, जिक्र अज़गार में वो मशगूल रहे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम अभी मौजूद हैं पामपोर से 5 किलोमीटर दूर एक इलाका पड़ता है जिसका नाम है लद्दू। जहां नाजरीन लद्दू में हम अभी मौजूद हैं और यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक गुफा है जो कि खुद शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद अपने हाथों से बनाई है और यहाँ पर कई एक सालों तक उन्होंने इबादत की। हम उसी गुफा के बाहर भी खड़े हैं, आपको भी अंदर का नजारा दिखाते हैं कि कैसी ये गुफा लगती है। और बताया जा रहा है कि कई सालों तक शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी अलैहिर्रहमान, जिसको हम नुंदरिश के नाम से भी मानते हैं, उन्होंने इस गार में काफी ज्यादा अरसे तक अल्लाह की इबादत की है और जो है जिक्र अज़गार में मशगूल रहे। अशहदु अल्ला तो चलिए नाजरीन, हम थोड़ा गुफा के अंदर जाने की कोशिश करेंगे कि देखेंगे कि आखिर अंदर से गुफा कैसी लगती है और किस तरह से इस गुफा की जो बनावट है वो किस कदर है। अंदर जाते ही हमें झुकना पड़ता है, क्योंकि खड़ा होकर हम अंदर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हाइट जो है जो अंदर जाने का रास्ता है उसकी हाइट जो है वो काफी ज्यादा कम है और यहाँ पर हमें झुक के जाना पड़ता है। लेकिन जब हम अंदर पहुंचते हैं तो यहाँ पर जो है हम सीधे तरीके से खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा जगह है और लगभग इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 30 फुट के करीब है और यहाँ पर अच्छे से इंसान खड़ा हो सकता है और जो है कुछ कदम भी निकाल सकते हैं। अगर हम देखिए तो यहाँ पर कई एक लोग जो है 20 से 30 लोग जो वो यहाँ पर आराम से रह सकते हैं, बैठ सकते हैं, जो कि ऊपर से भी हाइट काफी ज्यादा अच्छी है और 30 से 40 के लोगों के करीब यहाँ पर लोग जो है वो अच्छे से खड़ा हो सकते हैं और अच्छे से बैठ भी सकते हैं। यही वो स्पॉट है, यही वो जगह है जहाँ पर लोगों की माने तो शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी अलैहिर्रहमान ने कई एक साल तक इबादत की है, जिक्र अज़गार में वो मशगूल रहे और इस जगह को है जो है पाक माना जाता है और यहाँ पर जाने की इजाजत एक आदमी को नहीं है, एक इंसान को नहीं है। इस जगह को जो है फिलहाल जो है कुछ गिलाफों के जरिए जिस पर इस्लामी लिखाई की गई, इस्लामी आयत लिखे हुए हैं, उनकी जानिब से उनकी तरफ से जो है इसको ढका गया है ताकि जो लोगों की जो आमदरफ्त है वो उसकी तरफ न जाए और इस जगह को जो है पाक रखा जाए। आप देख सकते हैं कि यही वो जगह है जहां पर शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी अलैहिर्रहमान ने कई एक साल तक जो है वो इबादत में मशगूल रहे और जिक्र अज़गार में वो काफी ज्यादा मशगूल रहे। मजीद भी आप तस्वीर में देख सकते हैं कि अंदर से गुफा कैसे लगते हैं। जब हम इस गुफा के अंदर दाखिल हुए तो हमें सीधे एहसास हुआ कि हम एक एसी के कमरे में दाखिल हुए, क्योंकि यहाँ पर जो ठंडी है वो बहुत ज्यादा है और हमें अभी जो है सर्दी महसूस हो रही है, क्योंकि अगर हम बाहर का टेम्परेचर देखें तो अभी 35 डिग्री सेल्सियस के जो है करीब बाहर टेम्परेचर है, लेकिन अंदर जब हम आए तो मुझे लग रहा है कि माइनस में जो टेम्परेचर अभी है, क्योंकि यहाँ पर हमें सर्दी जैसी महसूस हो रही है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर जो है इस पत्थर के ऊपर जो है बताया जा रहा है कि शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी अलैहिर्रहमान है, उन्होंने अपना हाथ रखा था और इसी पत्थर पर जो है उसके हाथ के निशान भी लगे हुए हैं और इसको जो है एक पाक पत्थर माना जा रहा है लोगों की तरफ से, क्योंकि यही जो है आस है, यही एक जो है फेथ है, एक ईमान है कि जनाब शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह है, उन्होंने अपना हाथ इस पर रखकर इस जो है पत्थर को अपने निशान से नवाजा और इस पत्थर को अभी सबसे ज्यादा पाक माना जाता है। यहाँ पर हमने लोगों से भी गुफ्तगू की, उन्होंने यही कहा कि जनाब वो दूर दूर से आते हैं और इस गुफा की जियारत करने के लिए वो कुपवारा से, कुछ लोग कुलगाम से आए थे। इससे यही साबित होता है कि किस तरह से शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी अलैहिर्रहमान किस तरह से इबादतों में मशगूल रहते थे और जिक्र अज़गार में वो काफी ज्यादा मशगूल रहते थे। ये आप मेरे आगे जो देख सकते हैं कुछ धागे लगाए हुए हैं लोगों को, जिसको हम
जो है इंग्लिश में नॉट ऑफ फेथ कहा जाता है। जी नाजरीन, जो एक गांठ है, एक ईमान का गांठ हम जिसे कह सकते हैं। लोगों को माने तो उनकी एक उम्मीद है, उनके पास एक जो है एक फेथ है, उनके पास एक ईमान है कि जनाब ये गांठ बांधने से, ये धागा बांधने से उनके हाजत जो है वो रवा होते हैं, अल्लाह ताला उनके हाजत जो है वो कबूल करता है। फिर इन चीजों में कितनी हकीकत है वो कहना कबल वक्त होगा, उस पर जो है कुछ इख्तिलाफात कई एक लोगों को होंगी, लेकिन हमें यही कहना है कि जनाब यहाँ पर काफी ज्यादा लोग जो है, काफी तादाद में लोग आते हैं, वो यहाँ पर जो है अपने हाजत लेकर आते हैं।